हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी के साथ। तुम्हारे मायके में ये सब चलता होगा, यहाँ नहीं चलेगा। दीपिका और अनुराग की शादी हुई थी। पूरा घर मेहमानों से खचाखच भरा हुआ था। ऊपर से मई की चिलचिलाती गर्मी। उफ, सब लोग नई दुल्हन को देखने के लिए उसी के कमरे में भरे रहते। दीपिका को भारी साड़ी पहनकर मेहमानों के बीच पूरे दिन बैठना, और वो भी इतनी गर्मी में सब सहना मुश्किल हो रहा था। 4-5 दिन बाद जब सब मेहमान अपने घर चले गए, तब दीपिका ने एक सुंदर सा सलवार सूट पहन लिया, जो उसको उस तपती गर्मी में बहुत सुकून और ठंडक दे रहा था। पर दीपिका को देखते ही उसकी सास बोली, अरे बहू, ये तुमने कैसे कपड़े पहन लिए? साड़ी कहाँ है तुम्हारी? मम्मी जी, बहुत ज़्यादा गर्मी है और मुझे साड़ी पहनने की आदत ना होने के कारण घुटन हो रही है। देखो बहू, यह सब तुम्हारे मायके में चलता होगा कि नई दुल्हन ऐसे कपड़े पहने, पर यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ तो तुम्हें साड़ी पहननी ही पड़ेगी। दीपिका बेचारी अपनी सास को देखती रह गई और दोबारा साड़ी पहन ली। एक दिन खाना बनाते हुए दीपिका ने अपनी सास से पूछा, मम्मी जी, सबकी रोटियां सेक कर रख देती हूँ। जब पापा जी और अनुराग आएंगे तब हम लोग साथ में खाना खा सकते हैं। यह सुनते ही सास चिल्लाकर बोली, देखो बहू, यह सब तुम्हारे मायके में चलता होगा। हमारे यहाँ आदमियों को गरम खाना खिलाया जाता है और औरतें साथ में नहीं बल्कि बाद में खाना खाती हैं। बेचारी दीपिका को गरम खाना खिलाने, खाने और किचन समेटने में ही रात के 11 बज गए। नई नई शादी का खुमार भी उतर गया। अक्सर दीपिका जब भी कुछ पूछती या अपने मन का करती तो उसकी सास बस उसे मायके का ताना देकर चुप करवा देती। दीपिका को बुरा तो बहुत लगता, पर घर में कलेश ना हो इस वजह से कुछ ना बोलती। एक दिन दीपिका अपने छोटे भाई की नौकरी के लिए अपनी सहेली रश्मि के पति से बात कर रही थी, क्योंकि उसके सहेली के पति उसी क्षेत्र की एक बड़ी कंपनी के अच्छे पद पर थे। दीपिका रश्मि के पति से बात करके मुड़ी तो देखा कि उसकी सास पीछे खड़ी बातें सुन रही थी। सासू माँ बोली, यह तुम किससे बात कर रही थी बहू? मम्मी जी, मैं हन्नी की नौकरी लगवाने में हेल्प करने के लिए अपनी सहेली के पति से बात कर रही थी। देखो बहू, हमारे यहाँ किसी पराये मर्द से यूँ हंसकर बात नहीं की जाती। क्या तुम्हें यह सब शोभा देता है? क्या यही संस्कार लेके आई हो तुम? क्या यह अच्छे घर की बहू के लक्षण हैं? तुम्हारे मायके में ही औरतें पराये मर्दों से ऐसे बात करती होंगी, पर यहाँ यह सब नहीं चलेगा। हमेशा ताने सुनाने वाली दीपिका की सास आज उसके चरित्र, मायके और माँ बाप के दिए संस्कारों पर उंगली उठा रही थी। अब ये सब सहना उसके बस की बात नहीं थी। दीपिका मन कड़ा के बोली, आप ठीक कहती हैं मम्मी जी, मेरे मायके में जो होता है वह यहाँ कभी हो ही नहीं सकता। मेरे घर में बहू को मान सम्मान दिया जाता है, उनकी भावनाओं की कदर भी की जाती है। ऐसे बात बात पर उनके संस्कारों पर उंगली नहीं उठाई जाती। मेरे मायके में सब ऊंची सोच के साथ जीते हैं। माफ़ कीजिए मम्मी जी, पर इंसान के संस्कार की पहचान उसके पहनावे या किसी से बात करने से नहीं, बल्कि ऊंची सोच से होती है। यह कहकर दीपिका अपने कमरे में चली गई। अब उसकी सास के पास शायद बोलने के लिए कुछ नहीं बचा था। प्लीज़ किसी को इतना भी मत सताओ कि उसको ना चाहते हुए भी बोलना पड़े। किसी को इज्जत दोगे, इज्जत पाओगे। हर किसी की सहन करने की एक लिमिट होती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।